हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी और कल हमको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो आज फिन निफ्टी में कैसा मूव रहा और कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं, आइए डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट, निफ्टी में कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लिड ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं। अगर ये 660 के नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट रहेंगे लगभग 570, 530 और 500 के टारगेट के लिए हमने प्लान किया था। लेकिन मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ और उसके बाद ये स्लो इनिशियली अपर साइड जाता रहा और अभी जो क्लोजिंग की वो 21,929 के आसपास है। तो मार्केट में अच्छे खासे सेलिंग के बाद फिर से अपने आप को इसने रिकवर कर लिया है। तो कल अगर मार्केट 960 या ऊपर निकलता है तो वहां कुछ हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कल भी हमने यही प्लान किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप बनाने के बाद 960 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर क्लोजिंग करता है, तो वहां कुछ हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्लोज तो नहीं किया, थोड़ा सा आसपास ही क्लोज किया है। तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो वहां हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक अच्छा खासा इस जोन के आसपास वेट करने का ब्रेकआउट किया था और उसके बाद हमें ब्रेकआउट या फेल होता हुआ दिखा। 2 बार इस जोन को टेस्ट कर चुका और आज फिर से इसने इस जोन को टेस्ट किया है। तो कल फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। और टारगेट रहेगा फर्स्ट हमारा 22,000 के आसपास, सेकंड टारगेट रहेगा 22,050 रुपीज के आसपास और थर्ड टारगेट रहेगा लाइफ हाई के आसपास। तो 3 टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी को। सेलिंग के लिए निफ्टी को हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। मार्केट अगर 850 840 के नीचे का ही गैप डाउन ओपन होता है और फिर हमें नेगेटिव प्राइसिंग देखने को मिलता है तो हमें ये वाले लो टेस्ट होते दिख सकते हैं। 730 से लाकर 680 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और अगर फिर निफ्टी डेली क्लोजिंग 660 के नीचे करता है तो हमें डेली टाइम फ्रेम पर नीचे अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 3 टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन करता है। और अगर निफ्टी मानो बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो फिर वहां पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहां पर हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा बनता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर अपसाइड निकलता है तो वहां हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन में बाइंग का प्लान रहेगा और तीसरी कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा अपर मुंह देखने को मिला था, उसके बाद हमें एक सेलिंग का कैंडल देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी ने अभी आपने आपको फिर से होल्ड कर लिया है और लगभग उसी जोन के अंदर क्लोज किया है जहां पर निफ्टी ने लास्ट दिन ट्रेड किया था। अगर मार्केट को देखोगे तो आप डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक इनसाइड कैंडल दिखेगा। तो कल अगर मार्केट में ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट काफी टाइम इस जोन में होल्ड कर चुका है तो कल अगर अपसाइड निकलता है तो हमें लाइफ हाई के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो मार्केट में ज्यादा कोई मोमेंटम हमको आज देखने को नहीं मिला। कल भी हमको नहीं मिला था और आज भी मार्केट लगभग साइडवेज ही ट्रेड किया है। कल हमने प्लान किया था कि अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद या थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद अपना ये लो ब्रेक करता है और 670 नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें 530 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट उसी जोन के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी ने लो लगाया और वहां से फिर से अपने आप को रिकवर कर गया। अभी जो क्लोजिंग किया वो 45,690 के आसपास है। तो 2 दिन से बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सेलिंग के लिए आता है फिर से रिकवर हो जाता है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप ओपन होता है तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला था मॉर्निंग में और आज भी मॉर्निंग में सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। तो कल अगर ये फ्लैट या गैप ओपन होता है तो चांसेस ये अपसाइड निकल जाए और फिर हमें 930 से लाकर 46,000 के टारगेट देखने को मिले। या फिर अगर ये 46,000 के आसपास ही कहीं गैप अप ओपन होता है तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 46,160, 250 और 300 के टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग बैंक निफ्टी को हम एक ही कंडीशन में करेंगे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 500 के आसपास या फिर 550 के आसपास गैप डाउन होने के बाद ये लेवल ब्रेक कर देता है 500 या 530 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां कुछ हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2 दिन से अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी का कल है एक्सपायरी। तो कल हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और हम बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल हम फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। फिर निफ्टी ने भी अपने आप को आज होल्ड किया। कल हमने प्लान किया था कि अगर ये 200 के नीचे जाता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट लगभग थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिली और फिर से इसने अपने आप को रिकवर कर लिया। लगभग पूरा दिन साइडवेज ट्रेड करने के बाद अभी जो क्लोजिंग की वो 20,365 के आसपास है। तो कल हम फिर निफ्टी को बाइंग के लिए प्लान करेंगे 390 के ऊपर और टारगेट रहेगा लगभग 430 के आसपास। सेकंड टारगेट रहेगा लगभग 450 के आसपास। लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा फ्लैट ओपन होना पड़ेगा। काफी टाइम आज वेट किया है और अगर कल ये ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में गिरावट के बाद ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो कल अगर फ्लैट या गैप ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं।
गैप डाउन की कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, नीचे की तरफ ये सारे जोन सपोर्ट है, तो अगर ये ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं और कल हम सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी को अच्छा प्रीफर कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, जो सेलिंग की या बाइंग के लिए प्लान करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को हम प्रीफर करने वाले हैं।